रिया बन कर ये गए बनक गए थे नदी पर ये पारो तारो माला बनक गए थे नदी पर ये पारो तारो माला छूटी अवध सी नगरिया बन कर बासी स्वामी गए बिन पग धोए के बैठन देंगो टूटे का ढकी नैया पाए पहुँच लए पग पहुँच लए बैठ गए दोनों भैया जालंग बैठे बालंग उतरे उतरे दोनों भैया अछूटी अवध सी नगरिया बन कर बासी स्वामी गए। अपनों से दूर अपनों से बिछुड़ अनजान गलियों में भटकता और फिर खिंचा चला आता गांव की मिट्टी की ओर अपना ही दैवत्य ढूंढता। अभी इस टाइम फिरोजाबाद में रह रहा हूँ। मेरे पास कोई काम न होने के कारण मैं फिरोजाबाद काम की तलाश में गया। मैं वहाँ काम करता हूँ, लेकिन मेरे गांव में रामलीला होती है। अगर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाता तो मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से कि मैं नहीं जा पा रही। जब मैं लक्ष्मण का रोल करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि मैं हुकुम सिंह हूँ या कोई और हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे भगवान राम के भाई का रोल करने का इस जन्म में अवसर प्राप्त हुआ। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे भैया, जल्दी ही वो शुभ दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली बदही को इस भांति हरण करने वाले और सब ठानों कर सोना गाँव खेरिया और खेरिया गांव में भी वो स्थान ऊपर वाले ने हमें दिया कि जिसकी एक अजीब सटा है और एक अजीब रस है। कहीं हरियाली है, कहीं फूल खिल रहे हैं। माँ बाप के साथ बाहर जाने का भी रहा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इस गांव को छोड़ें या छोड़ के जाए। दिमाग में कभी नहीं आया, कभी और बारे में सोच ही नहीं पाए कि और भी कुछ करना है। और फिर आगे उसके बाद ना कहीं जॉब पकड़ना, ना कहीं किसी को ट्राई करना। 90 में फिरोजाबाद नया जिला बना, नौकरी लगी, छूट जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस गांव से लगाव इतना कर्रा, इतना टाइट, जो बदस्तूर है, हटाई 84 से कब 2014 आ गया पता ही नहीं चला आज तक। खेरिया की मिट्टी कहकहों में महकती, आंखों से ढुलकती, मुडेरों पे नाचती, पानियों पे थिरकती। खेरिया की ये मिट्टी मैं ही तो हूँ। इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई के अनुसार वहाँ मुझे सैलरी कम मिलती है। जितना सैलरी वहाँ मिलती है उतना सैलरी मैं यहाँ अपना कमा लेता हूँ। तो यहाँ बुजुर्ग माँ बाप को, बच्चों को छोड़ के इतना मैं 400-500 किलोमीटर दूर रहूँ। अब यहाँ बुजुर्गों को कोई परेशानी है तो मुझे आते आते यहाँ 2 दिन लगते हैं। तो जब मैं वहाँ मिलता उतना यहाँ पे लगा तो अपने परिवार को, बुजुर्गों के भाई बहनों को, मेरा एक भाई है, उसको छोड़ के मैं परदेश क्यों रहूँ। जब रामलीला का समय आता है तो हम दिन में अपना कार्य भी करते हैं, घर पे जो भी काम है हमारा। उसके बाद रात में हम यहाँ खेलने के टाइम पे आ जाते हैं। तो 3 घंटे 4 घंटे जो भी यहाँ रामलीला होता है उसमें हम दिल से, अंतरात्मा से सहयोग करते हैं। तो सीताहरण के बाद मेरा सुग्रीव पर्व आता है। महाराज सुग्रीव
की परवाह नहीं करते। ए बाल, सावधान, मैं पुनः तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। चूँकि हमारा ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पर जितने भी पात्र हैं वो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और एक दो नौकरी वाले हैं, तो काम निपटा के, और उस समय लहसुन का काम ज़्यादा चलता है, तो कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो फ्री रहता हो उस समय। पूरे दिन बैठ के लहसुन गाड़ना या वो क्यारी करना और उसके बाद शाम को आके जो रोल प्ले करना है उसमें लग जाना। तो ये उनकी एक इच्छा से, उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास है उनका।